हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। हमारा जो टॉपिक था 10th क्लास का टॉपिक क्रिया विशेषण चल रहा था। उस क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत अब तक की जो क्लासें हुई हैं उन क्लासों के अंतर्गत मैं अभी आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के प्रकार, विकारी और अविकारी शब्दों के अंतर्गत जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। अविकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले बिंदु या टॉपिक, विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले बिंदु या टॉपिक, उन सबको मैं बता चुका हूँ। अब तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया कैसे घटित हुई है, कहाँ घटित हुई है, समय कौन सा है क्रिया के घटित होने का, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रकारों में जो क्रिया विशेषण का जो पहला प्रकार था, जो प्रकार कौन सा था, पहला प्रकार था कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। इस कालवाचक क्रिया विशेषण का हम अध्ययन कर चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमें समय को देखना होता है। किसे? समय को, कि हमारी जो क्रिया हुई है वो कौन से समय में घटित हुई है। काल अर्थात समय होता है, अर्थात हमारी जो क्रिया हुई है वो किस समय घटित हुई है। तो उस समय को जो भी शब्द दर्शाते हैं या जो भी शब्द बताते हैं वो शब्द हमारे सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। समय, और समय को दर्शाने का कब, किससे? कब, अर्थात क्रिया से, क्रिया से कब से लगाकर जो प्रश्न किया जाता है और जब प्रश्न का उत्तर निकल करके आता है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हमारा जो दूसरा प्रकार है, हम उस दूसरे प्रकार का जो अध्ययन कर रहे हैं वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया हुई है वो क्रिया कौन से स्थान पर घटित हुई है। ठीक है, तो उसका जो अध्ययन करेंगे हम, वो दूसरा जो प्रकार है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसके अंतर्गत करेंगे। तो पहले हम इसकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें। तो देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा होती है, इसमें आने वाले अव्यय शब्द क्रिया की, इसमें आने वाले शब्द, आने वाले शब्द, इसमें आने वाले अव्यय शब्द। कौन से शब्द? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द, इसमें आने वाले अव्यय शब्द क्रिया की स्थानगत, किसकी? क्रिया, क्रिया की स्थानगत विशेषता बताते हैं। स्थानगत विशेषता बताते हैं, अर्थात स्थानगत विशेषता क्रिया की, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है उस स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे अव्यय शब्द या अविकारी जो शब्द होते हैं वो सभी शब्द हमारी क्रिया की जो स्थानगत, अतः क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है उस स्थानगत विशेषता को बताने वाले जितने भी हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? क्रियावाचक क्रिया विशेषण के, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसी बात की, अब इसमें आने वाले जो प्रमुख शब्द होते हैं, जो प्रमुख रूप से इसमें जो शब्द आते हैं, प्रमुख जो शब्द आते हैं इसमें, अर्थात जिन शब्दों से हम पहचानेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है, तो वो जो शब्द आते हैं उन शब्दों के अंतर्गत हम देखेंगे यहां, वहां, यहां, वहां, इधर, उधर,
यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे अंदर अंदर ऊपर बाहर दाएं बाएं दाएं बाएं भीतर आदि अव्यय शब्द आदि अव्यय शब्द। अर्थात जितने भी ये शब्द आए हुए हैं यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे अंदर ऊपर बाहर दाएं बाएं भीतर आदि और भी शब्द होते हैं इसमें। ये सभी के सभी जो शब्द होते हैं हमारे, ये सभी के सभी शब्द हमारे अव्यय शब्द होते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, बिल्कुल भी बदलते नहीं हैं, ये वो शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो इन शब्दों को अगर जहां भी आएगा क्रिया के रूप में और स्थान को दर्शाने वाले जो होंगे वो सभी शब्द हमारे ये होते हैं। इसके बाद में अगर इन्हें पहचाने, हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो पहचानने का जो नियम होता है वो ये होता है कि देखें पहचानना, पहचान कैसे करेंगे हम, पहचान कैसे करेंगे, जिस प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमें क्रिया से कब से, क्रिया कब से का प्रश्न लगा करके जो हम उत्तर प्राप्त कर रहे थे, उसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी हम क्रिया से कहाँ, क्रिया कहाँ घटित हुई है तो कहाँ लगाकर प्रश्न करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें पहचानने के लिए, इन्हें पहचानने के लिए, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से कहाँ, क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। अर्थात जो हमारी क्रिया दी हुई है उस क्रिया से हम कहाँ लगा करके, क्या करके, कहाँ लगा करके हम प्रश्न करेंगे और कहाँ लगाकर प्रश्न करने के बाद में जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर आंसर मानेंगे और वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमारे आते हैं। अगर इसमें कुछ एक प्रमुख बात बताई गई कि जैसे कि हमने क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न किया और उसमें अगर किसी स्थान का नाम आ जाता है, किसका नाम, स्थान का नाम आ जाता है, जैसे कि वह भरतपुर गया, जैसे वह भरतपुर गया, अगर किसी स्थान का नाम आ जाता है तो स्थान का नाम आने से, स्थान का नाम आने से तो वहाँ संज्ञा हो जाती है हमारी, कौन सी, संज्ञा हो जाती है। इसलिए जब भी हम कहाँ लगाकर प्रश्न करें तो उस प्रश्न का उत्तर जब भी आए तो उस प्रश्न का उत्तर हमेशा इन शब्दों के अंतर्गत ही आना चाहिए। तो कुछ एक नोट डाल करके लिखेंगे आप, इसमें एक नोट डालेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे इसमें आप कि इसकी पहचान के लिए कहां पर, इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए कहां पर क्रिया से, कहां पर क्रिया से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, लेकिन उत्तर में किसी स्थान का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन उत्तर में किसी स्थान का नाम नहीं आना चाहिए। अगर क्रिया से हम कहाँ पर
ये प्रश्न लगा करके, ये शब्द लगा करके अगर उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और उत्तर प्राप्त के दौरान अगर हमें किसी स्थान का उत्तर प्राप्त हो, किसी स्थान का उत्तर प्राप्त हो, तो वहाँ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता है, नहीं आए, क्योंकि किसी स्थान के नाम में, आगे इसमें देखें, क्योंकि किसी स्थान के नाम में, क्योंकि किसी स्थान के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम क्रिया से और कहाँ लगा करके प्रश्न कर रहे हैं, और जैसे ही हमने क्रिया से कहाँ लगा करके प्रश्न किया, तो कहाँ लगा कर प्रश्न करने पर अगर हमारे उत्तर के रूप में किसी स्थान का नाम आ रहा है, तो वह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण ना हो करके क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण, छोटा सा मैं उदाहरण समझाऊं, जैसे वह भरतपुर जाएगा। अब जाएगा क्या हो गया? क्रिया। अब हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? कहाँ जाएगा? उत्तर निकल के आ रहा है हमारा, कहाँ जाएगा? भरतपुर। तो इसलिए कौन सा होना चाहिए हमारा? स्थानवाचक, स्थान का नाम हो गया। क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया। लेकिन यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण ना हो करके ये क्या है? हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति विशेष, एक स्थान विशेष है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रिया से कहाँ का प्रश्न लगा करके उत्तर निकल करके आए, तो उसमें किसी स्थान का नाम नहीं होना चाहिए। वह उधर जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ भरतपुर हटा करके वह उधर जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर है, उधर जाएगा। कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। तो उधर लगाते ही हमारा कौन सा बन जाएगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखें, मैं इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कैसे इसमें से कैसे क्या क्लियर होगा। देखें, उदाहरण देखें, आप उदाहरण देखें। पहला उदाहरण देखें, चोर इधर गया है। चोर इधर गया है। चोर इधर गया है। अब देखें, चोर इधर गया है, ये क्या हमारी गया है? क्रिया। और क्रिया से हम प्रश्न किसका करेंगे? कहाँ? तो देखें, चोर इधर गया है। अब हम करेंगे चोर इधर की जगह क्या करेंगे? कहाँ। चोर कहाँ गया है? उत्तर तुरंत निकल के आएगा हमारा, कहाँ गया है? इधर गया है। और ये इधर जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलेगा नहीं। तो चोर कहाँ गया है? चोर इधर गया है, उधर गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया है, ऊपर गया है, नीचे गया है। ऐसे जितने भी हमारे शब्द आएंगे वो हमारे सभी के सभी शब्द किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और उदाहरण देखें इसके अभी, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। पहला उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण देखें, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो यहां क्या हो गया? बच्चे क्या हो गया? कर्ता। खेल रहे हैं, ये क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। तो क्रिया से किसका प्रश्न किया जाएगा? कहां से? कहां? कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। क्रिया से प्रश्न कहां से? कि बच्चे कहां खेल रहे हैं। तो तुरंत कहां का उत्तर निकल के आएगा? कहां खेल रहे हैं बच्चे? बाहर। और जैसे ही उत्तर निकल करके आएगा तो ये उत्तर क्या होगा हमारा? क्या दर्शाएगा? स्थानवाचक। क्या दर्शाएगा? स्थानवाचक। लेकिन यहाँ किसी स्थान का नाम नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं ये लिख दूं बच्चे भरतपुर में खेल रहे हैं, बच्चे जयपुर में खेल रहे हैं,
तो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? जयपुर में। लेकिन जयपुर जैसे ही शब्द आएगा, स्थान तो है लेकिन वहाँ कौन सी संज्ञा होती है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसका विशेष रूप से तुम्हें क्या रखना है? ध्यान रखना है। और भी उदाहरण देखें तो, और उदाहरण तो देखें, और देखें उदाहरण तीसरा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब देखें, तुम्हें ये क्या करता? जाना चाहिए, क्रिया। अब क्रिया से वही कहाँ का प्रश्न किया जाएगा? तुम्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो तुरंत उत्तर निकल के आए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसमें बस आपको करना क्या है कि क्रिया से ही प्रश्न करना है, और क्रिया से जो प्रश्न करना है वो प्रश्न करना है स्थान संबंधी, अर्थात स्थान को दर्शाने वाला शब्द है कहाँ। उस कहाँ से जैसे ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त करोगे तो वाक्य के अंतर्गत जहाँ भी आपका अव्यय या अविकारी शब्द होगा, वो अव्यय या अविकारी शब्द ही स्थानगत विशेषता को दर्शाएगा और उस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है। कई वाक्यों में दो क्रिया विशेषण भी होते हैं, जिसका मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे बच्चे आजकल इधर ही रहने लगे हैं, बच्चे आजकल इधर ही रहने लगे हैं। अब देखें, बच्चे आजकल इधर ही रहने लगे हैं, बच्चे तो क्या करता? रहने लगे हैं, क्या हो गया? क्रिया। अब क्रिया से पहला प्रश्न करूंगा मैं, कहां से, कहां, और फिर कहां, और दूसरा करूंगा कब, कब से। तो दोनों उसमें उत्तर प्राप्त होंगे। बच्चे आजकल इधर ही रहने लगे हैं, तो बच्चे आजकल कहां रहने लगे हैं, तो जैसे ही मैंने कहां का उत्तर दिया तो कहां गया? इधर। कहां रहने लगे? इधर। तो इधर जो शब्द दर्शाएगा ये किसको दर्शाएगा? स्थानवाचक को। किसको? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा अगर मैं उत्तर से प्राप्त करना चाहूं कि बच्चे इधर ही रहने लगे हैं, इधर तो रहने लगे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे कब से रहने लगे हैं, तो कब से का उत्तर जैसे ही मैं निकालूंगा इससे तो क्या निकल करके आए? बच्चे आजकल से। कब से? आजकल। तो ये क्या दर्शाएगा आपका? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है हमारा, उस स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पहली बात तो जितने भी शब्द आएंगे आपके जो यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे अंदर ऊपर बाहर नीचे जो भी हैं, तो ये जो शब्द जितने भी आएंगे ये अविकारी शब्द होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, जब भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण को देखोगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपका स्थान संबंधी विशेषता को दर्शाया जाएगा। क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न प्राप्त करना है और कहाँ लगाकर जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा, तो अगर आपको उत्तर प्राप्त हो जाए, उत्तर में अगर अविकारी शब्द या अव्यय शब्द हो तो वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाएंगे। अगर वहाँ किसी स्थान विशेष का नाम आएगा तो वो नाम स्थानवाचक क्रिया विशेषण ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वहाँ हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत उसका दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसको यहाँ तक जितना भी लिखाया गया इसे अपने नोटबुक पे आप राइट कर लोगे, इसको पूरा की पूरा टॉपिक यहाँ आपका खत्म हो जाता है। इससे अगला जो आपका प्रकार है उस प्रकार को हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।